करिए, हमारे साथ बिस्तर शेयर करिए। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके साथ बिस्तर शेयर करें। तो मेरा काम अच्छा लग रहा है तब ना मुझे पेमेंट दे रहे हैं, कि मुझे सोने के लिए पेमेंट दे रहे हैं। और लड़कियां आजकल इतना गिर गई हैं पैसे के लिए, काम के लिए, कि कुछ भी कर सकती हैं। मतलब चप्पल जैसी तो शकल है, ये औकात तक नहीं देखते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनके घर में हम ब्राह्मण खानदान से हैं और मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, जिसको जो करना होगा मेरा कर लेगा। उस दिन इतना रोई वहाँ पे देखे कि लड़कियाँ जा करके गोद में बैठ बैठ के पैसा कलेक्शन कर रही थी, वो निरहु कलेक्शन करवा रहे। नदी का विहंगम दृश्य आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे। और आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, हमारे साथ एक लड़की है और इनका एक्टर है। इनका जो है इंटरव्यू आप लोग देख चुके होंगे इससे पहले, बहुत ही चर्चित है। एक निरहु चड्ढी वाले, उन्हीं के साथ उन्हीं की हीरोइन है। लेकिन आज हमारे साथ उपस्थित हैं इसी गोरखपुर में, और इनसे हम कुछ बातें करेंगे कि आखिरकार 1-2 एल्बम के बाद क्यों उनके एल्बमों में अब ये नहीं दिखती हैं। इनका नाम है पलक मिश्रा, है ना जी। तो स्वागत है आपका बहुत जी। सबसे पहले तो जो हमें चैनल पे देख रहे हैं हमारी तरफ से उनको प्रणाम। तो क्या हुआ, आप चड्डी वाले निरहु के साथ आप एल्बम में काम की, आखिरकार क्या हुआ ऐसा अचानक से कि आप दिखती नहीं उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि सबको एक से तो काम करवाना नहीं होता है और सबको चाहिए फ़ायदा। तो उनको मेरे से फ़ायदा तो था नहीं, ये था काम उनको अच्छा मिला मेरे से, लेकिन अब काम के बाद भी तो उनको फ़ायदा चाहिए ना मेरे से, जो नहीं मिला इसकी वजह से जो बाकी लड़कियों से मिल रहा है, इसलिए वो मुझे वहाँ से हटा दिए। वो भी ऐसे डायरेक्टली बोल के नहीं, इनडायरेक्टली कि जाइए, फिर बुलाते हैं और फिर आगे तो मतलब क्या ही बोले कि उनकी हरकतें जो है ना कहने लायक नहीं है, ना ही किसी के सुनने के लायक है। किस तरीके का फ़ायदा? एक्चुअली उनके कहने का मतलब ये है कि हम आपको रहने के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, हमारे साथ बिस्तर शेयर करिए। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके साथ बिस्तर शेयर करें या फिर कुछ भी ऑल भी। जैसे कि बात ये हो गई कि हम उनका काम कर रहे हैं, वो मुझे पेमेंट दे रहे हैं, उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है तब ना मुझे पेमेंट दे रहे हैं, कि मुझे सोने के लिए पेमेंट दे रहे हैं। और फिर मेरी भी रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान गिरा के तो काम करेंगे नहीं हम वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ कि सब लोग शाम को आते हैं दारू लेकर के, तो वहाँ पे एक लड़की थी वो भी पीती थी, तो मुझे भी लेकर के आए, बोले कि पी लो। हम कहे नहीं सब, मैं पीती तो नहीं हूँ। तो बोले कि नहीं ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम कहे नहीं सर रहने दीजिए, आप लोग पीजिए। तो वो लोग पीने के बाद वो जो प्रोड्यूसर थे वहाँ पे वो बैठे हुए थे, ये आए मेरे रूम में। इसके बाद बोलते हैं कि तुमसे बात करनी। हमने बोले सर, कह रहे हैं बताओ, इतनी सारी लड़कियां आई और सब हाँ कर दी, मतलब तुम कहाँ की कौन सी खूबसूरत हीरोइन हो कि जो तुम मुझे मना कर रही हो, ये हो वो, तुम्हारी तो शक्ल देखने लायक नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ उठा के ला दिया हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो इसके लिए। तो हम कहना यही चाहते हैं कि कोई ज़रूरी है कि अगर कोई काम कर रहा है तो इसी के लिए काम करे, या फिर जो सारी लड़कियां कर रही हैं वो मैं भी करूं? सारी लड़कियों की तरह मैं तो नहीं बन सकती ना, सारी लड़कियां मेरे तरह बन सकती हैं। मैं पलक मिश्रा, वो जो है वो है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो निकाल दिए इसलिए आप उन पे आरोप लगा रही हैं? नहीं, वो मुझे निकाल दिए आरोप नहीं लगा रहे, वो मुझे निकाले भी नहीं है। मैं खुद से वहाँ निकल के आई हूँ, क्योंकि मुझे कीचड़पन में नहीं रहना है, मुझे खुद ही घुटन हो रहा था वहाँ से। फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर वो मुझे कॉल किए थे, जब उनसे लोग पूछ रहे थे कि पलक का है, पलक का है। लोगों से कह रहे थे कि पलक का तबीयत खराब है, पलक लखनऊ भर्ती है, पलक गोरखपुर है, पलक के अंदर एटीट्यूड आ गया है, पलक को काम मिलने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, धन्यवाद उसके लिए कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके लिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि हमेशा कहूँगी भी, मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ भी करेंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको सुन लूँगी या सह लूँगी। तो मतलब आप तो चलिए वहाँ पे, और भी तो लड़कियाँ काम कर रही हैं, लगातार उनका एल्बम आ रहा है। और भी लड़कियां हैं, वो भी मेरे ही कांटेक्ट की लड़कियां हैं वहाँ पे, जो बोल रही थी कि नहीं हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मान लीजिए मैं उनको लेकर के गई, ठीक है, मैं उनको जानता कौन था, मैं लेके आई यहाँ पे काम करवाई। फिर वहाँ जाने के बाद वो मेरे बारे में ही उल्टा बोलती हैं कि पलक दीदी का शक्ल तो देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके बॉडी में है क्या। अब वो लोग मतलब मुझे देख रहे हो, उनके बॉडी में है क्या, मुझे काम करने नहीं आता। ठीक है बहन, मुझे काम नहीं करने आता है तो उन्हीं से पूछो ना जो लोग बुलाते हैं। हम तो खुद नहीं कहना चाहते कि हमें बुलाइए या फिर हमें काम दीजिए, कॉल वही लोग किए, तब हम गए काम करने के लिए। और फिर वो उनकी मानसिकता है, वो कुछ भी करें। और लड़कियां आजकल इतना गिर गई हैं पैसे के लिए, काम के लिए, कि कुछ भी कर सकती हैं।
देखिए हमारे इस चैनल पर इन जो चड्डी वाले निरहू हैं उनके साथ इनका वीडियो करीब 1.5 मिलियन से भी ऊपर चला है, 2 मिलियन के करीब। और उनका इंटरव्यू और ये साथ में थी, इनका इंटरव्यू मैंने किया था जिस समय वो एल्बम शूट हो रहा था, लेकिन उसके बाद से दिखाई नहीं दी। फिर बाद में कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, और ये खुद बता रही हैं कि आरोप लगा रही हैं निरहू पर कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं। हाँ ये तो है, उनके अंदर एक आप ही लगाई हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं ऐसा कुछ कह रहा है। देखिए लड़कियों की आदत क्या होती है, ये सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो मतलब थक जाती हैं, यहाँ जाएंगी वहाँ जाएंगी, क्योंकि हर जगह डिमांड है, हर जगह। यहाँ फिल्मों की बात ही छोड़ दीजिए, एल्बम 2 कौड़ी के लोग आते हैं एल्बम करने के लिए, उसमें भी डिमांड कर देते हैं। शकल न सूरत, मतलब चप्पल जैसी तो शकल है, ये औकात तक नहीं देखते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनके घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, वो भी तो किसी की बेटी, हम भी तो किसी की बेटी हैं, ये तो सोच लेना चाहिए। तो क्या करती हैं लड़कियां, 10 जगह जाएंगी, थक हार जाएंगी, तो ठीक है यार काम तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो ठीक है कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री है, सबको पता चल जाता है। उसके साथ किया, अगले को जा करके कह रहे भाई वो तो ऐसी है, कंफर्म है वो तुम्हारे साथ भी करेगी। तो ऐसी ऐसी बातें फैल जाती हैं। क्या मुझे नहीं सुनने को मिलता है कि वो कैसी है। तो जब आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है तो फिर इस इंडस्ट्री में क्यों आए फिर? मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अभी पता है। लेकिन कोई जरूरी ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सब लोग ऐसे ही हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, मतलब एक मुझे बच्चे के तरीके ट्रीट करते, बहुत मतलब हर चीज़ों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते भी है कि लोग ऐसे हैं। आप खुद ही बता रही हैं कि निरहू जी जब मैं गई थी तो आप बता रही हैं कि वो हमको बहुत अच्छा मानते थे, सारा कुछ था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया बीच में कि आपसे ऐसी बातें होने लगी? वही, वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे, इतना मानते थे कि वो मुझे अपने घर पे तक रखे हुए थे। जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो अपने घर पे रखे, खिलाए पिलाए। यहाँ तक वो भी बोल रहे थे कि मुझे वो कई फिल्में भी करवाएंगे, मेरे लिए बात भी किए, बहुत जगह बात किए, लोगों को कॉल आने लगा मेरे पास काम के लिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उन्हें 2 लड़कियों की जरूरत थी। मैंने बोला ठीक है सर दिलवाएंगे। अब होता है कि जो लालच होती है ना, लालच बहुत बुरी बला होती है। तो इनको जो वो लड़कियां हाँ कर दी, मेरे पीठ पीछे हाँ की, मेरे सामने तो बोलती हैं कि पलक दीदी मैं ऐसा नहीं करूँगी, पलक दीदी मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ठीक है भाई, मैं सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट से गई, अगर कुछ होगा उसके साथ तो मैं जिम्मेदार होंगी ना। मैं उसको मतलब इतना ज़्यादा मान रही थी लड़कियों को, लेकिन वो क्या की, जा करके वहाँ पे कर ली। इसके बाद फिर वो मेरे साथ बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसी है तो तुम नहीं होगी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मेरी फ्रेंड है तो मेरे कैरेक्टर को भी आप जज करेंगे। तो इसी सब चीज़ों की वजह से उन्होंने फिर मेरे साथ भी बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद उनकी तो लैंग्वेज इतनी गंदी है कि पूछे मत। पहले तो बहुत अच्छी थी, अगर मुझे गाली भी देते थे तो मुझे लगता था कि वो मतलब प्यार से बोलते हैं, तो उस चीज़ को मैं आशीर्वाद समझ के ले लेती थी। ठीक है गाली दे रहा है तो हो सकता है मेरे कामों में कमी है, इसकी वजह से गाली दे रहा है, ठीक है बर्दाश्त होता है। लेकिन इन सब हरकतों की वजह से फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ से मैं चली आई। यहाँ तक मना कर रहे थे कि काम मत करिए। अगर मान लीजिए मैं कहीं पे काम नहीं करती, मना कर देती सबको, तो आज मेरा क्या होता? सबको ये लगता मेरा एटीट्यूड आ गया है, मैं निरहू के पास पहुँच गई। तो वो मुझे मना किया, लेकिन फिर भी मैं मानी नहीं। मैं सबका छोटा बड़ा जो भी मुझे मिला मैं करती रही। अगर मैं मना करती तो मैं आज कहीं की नहीं होती। ये सारा कुछ जो आप बोल रही हैं, ये सब कुछ जो बोल रही हैं, ये पूरा अपने होश हवास में बोल रही हैं ना? कहीं होश हवास में बोल रही हूँ। अगर वो मेरी वीडियो देखे भी तो मुझे कोई डर नहीं है उनसे, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद परिवार का क्या रिएक्शन होगा? देखिए हमारा परिवार यही कहता है कि मार खा के मत आओ, मार के आओ, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो मुझे कोई डर नहीं है, हम ब्राह्मण खानदान से हैं और मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। जिसको जो करना होगा मेरा कर लेगा। उनका स्टेज शो वगैरह भी चलता है, बहुत सारा चलता है, और एल्बम भी लगातार आ रहे हैं। कोई आज तक ऐसा कोई आवाज़ नहीं उठाया कि ऐसा कुछ होता भी है उनके साथ, और अभी आप ही अकेली लड़की हैं जो निरहू के खिलाफ बोल रही हैं। देखिए अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कहे या ना कहे, क्योंकि मैं लड़कियों को सिर्फ स्टेज शो होता है, गई हैं कि नहीं स्टेज? मैं उनके स्टेज पे गई हूँ, मैं गई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब बाद में तो सबको पता चलेगा कि मैं गई थी, तो मैं गई थी। मुझे जब बोले कि स्टेज है तो मुझे लगा कि जैसे मुझे वो इवेंट दिखाए थे, जैसे आजकल के इवेंट होते हैं मुंबई में, उन्होंने मुंबई में इवेंट किया था, तो मुझे वो देख करके अच्छा लगा, जैसे DID वगैरह में होते हैं उसी टाइप के थे। तो वही सोच के मैं यहाँ से गई। तो मुझे क्या पता था कि ऑर्केस्ट्रा वाला मेरे से बोलते कि लहंगा ले लूँगा। सर ऐसा तो होता नहीं है, उसमें लहंगा वगैरह प्रॉपर ड्रेस होते हैं जो डांस के होते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रेस लेके गई, तो बाद में पता चलता है
कि यार ये तो चौकी लगा हुआ है पूरा, और पब्लिक थी इतनी ज़्यादा गंदी गंदी कमेंट्स कर रही थी। मैंने सर से पूछा तो बोलते कि नहीं ऐसा होता है, लड़कियों को देख करके सब चिल्लाते रहते हैं। हमने बोला ठीक है। इसके बाद अंदर गए तो वहाँ का व्यवस्था इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना गंदा था कि वहाँ से लोग झाँक रहे हैं, वहाँ से लोग झाँक रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने पूछा कि ये जो पहले की ऑर्केस्ट्रा डांसर थी उनकी दो, तो मैंने पूछा कि दीदी ये क्या है, तो बोलती है ऑर्केस्ट्रा है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये ऑर्केस्ट्रा। मैं उस दिन इतना रोई वहाँ पे देखे कि लड़कियाँ जा कर के गोद में बैठ बैठ के पैसा कलेक्शन कर रही थी, वो निरहु कलेक्शन करवा रहे थे वहाँ पे। मेरे से खुद भी डांस करवा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डांस की वहाँ पे, थोड़ा सा की। मैं वहाँ से रोते हुए स्टेज से भाग के चली आई थी। पहला वाला मैंने किया जो हम लोग का था, सास पे के गोबर पतो देखे मेला, वहाँ पे पब्लिक की डिमांड थी कि वो गाना करना है, तो इसलिए वो गाना मैं की। लेकिन बाद में वो जो सोलो मरवाते हैं डांस, तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि इतने गंदे गंदे कमेंट और लोग चढ़ चढ़ के पैसे ऐसे दिखा रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो फिर वहाँ से मुझे इतना गंदा लगा ना, फिर आके मैंने पूछा तो बोलते हैं कि कौन जान रहा है, क्या जान रहा है, तुम्हें पैसा कमाना है कि ये सब चूतिया पे करने हैं, इसी में रह जाओगी। मतलब बहुत गालियाँ उस टाइम बके मुझे। फिर मैंने कहा जो भी है मैं नहीं करने वाली हूँ, शूट करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर वहाँ से मैं गोरखपुर चली आई। कब मतलब मुलाकात कब हुई थी आपसे कि उनसे पहचान हो गई कि पहले से जानती थी उनको? नहीं, उनको पहले से मैं जानती नहीं थी। उनको मतलब लड़की चाहिए थी। तो यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है शुभम, तो उसने मुझे कांटेक्ट दिया कि इनका शूट है चली जाओ। तो मुझे जब पहली बार बात की तो मतलब अच्छा लगा, तो इसलिए मैं, वो बोला कि अच्छे हैं तो इसलिए मैं चली गई थी शूट करने। और सीरियसली बहुत अच्छे से ट्रीट किए वो लोग, खाने पीने में, रहने में या फिर किसी चीज़ में कमी नहीं की। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके फैमिली के साथ ही रहते थे वो। तो बाद में मुझे रूम दिलवाए, रूम रहने के लिए। वो भी रूम दिलवाए कब, जो मैं लड़की लेके आई उनके लिए, मतलब लड़की लेके आई उनके लिए, क्या उन्हीं के लिए ही थी समझिए। मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ से चली आती थी, क्योंकि मैं बाहर भी शूट करती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि निरहु का, तो मैं निरहु का ही करती थी। तो क्या वो लड़कियों से आपका कांटेक्ट नहीं है अभी? नहीं, लड़कियों से यही सबको लेकर के क्योंकि मेरी आदत है, जो मैं बोलती हूँ सच बोलती हूँ। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अगला इंसान भी मेरे से सच बोले, झूठ मत बोले। जो भी आप मेरे से, अगर मैं खराब हूँ या फिर मेरे अंदर जो भी कमी, आप मुझे डायरेक्टली बोल दीजिए। अगर मेरी गलती है दो चाटा मार दीजिए, मुझे पब्लिक के सामने मार दीजिए अगर मेरी गलती है। लेकिन ये पीठ पीछे बुराई अच्छी नहीं लगती है। तो वही वो लोग कर रही थी, इसको लेकर के झगड़ा उगड़ा बहस वहस हुआ। फिर आज भी मेरे बारे में इधर उधर बोलती रहती हैं कि पलक ऐसी है, पलक दीदी ऐसी है। फिर से आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर वो बुलाएंगे फिर से कि आइए आप एक्टिंग करना है, तब? वो मुझे बुला चुके हैं, मैं खुद से नहीं गई हूँ। मुझे बुलाए थे, बोले थे कि आइए, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। मैं क्यों जाऊँगी जहाँ मेरा मतलब रिस्पेक्ट नहीं है? मैं सम्मान गिरा के थोड़ी ना काम करने जाऊँगी। ऐसा थोड़ी ना है कि लोग नहीं है काम करने वाले, बहुत सारे लोग हैं, सबका काम करेंगे हम। कोई ज़रूरी है निरहु है काम करने के लिए हमें? देखिए ये है पलक मिश्रा, और पलक मिश्रा ये वही है जो निरहु के साथ उनकी पहला एल्बम जब उनका आया था, जो बताया जाता है कि 10 सालों तक वो गायब रहे। इसके बाद जब वो उन्होंने डेब्यू किया तो एक एल्बम आया था, उसमें ये हीरोइन थी, और उसके बाद से 1-2 एल्बम के बाद ये गायब हो गई। इसके बाद आज मिली हैं तो निरहु पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं कि वो हमारे साथ ऐसा किए, शराब पी के इनके साथ बदतमीजी की गई, इनको कहा गया कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, इस तरीके की बातें हुई। और इस तरीके की बातों को लेकर ये आज सामने आई हैं और खुल के आरोप लगा रही हैं। तो आप लोग बताइएगा ये आरोप इनका सही है क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आरोप खुद लगा रही हैं कि इनके साथ ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? एक एक्टर के साथ कोई लड़की कोई घर से निकल कर आती है बाहर कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उसके साथ उसको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ता है लोगों से, वो आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।